तो देखिए आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं परितंत्र। क्या पढ़ा रहे हैं? परितंत्र को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? तो पहला क्वेश्चन बनता है आपके यहाँ पे कि परितंत्र किसे कहते और यह कितने भागों से मिलकर बना होता। तो देखिए सबसे पहले हम बताएंगे आपको डिफिनीशन परितंत्र की। परितंत्र है क्या? तो क्या बताएंगे? ऐसा तंत्र जिसके अंतर्गत जैविक घटक और अजैविक घटक, कौन से घटक? जैविक घटक और अध्ययन किया जाता है, वो क्या कहलाता है? बनेगा। ऐसा तंत्र जिसके अंतर्गत जैविक घटक और दोनों का क्या किया जाता है? अध्ययन किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? परितंत्र शब्द का प्रयोग 1935 में एजी टेंसले नाम वैज्ञानिक ने किया। किसने किया था? एजी टेंसले नाम वैज्ञानिक ने कब किया था? बात समझ में आ रही है? तो देखिए जो आपका जैविक घटक है, क्या है? जैविक को बोलते हैं बायोटिक कंपोनेंट। क्या बोलते हैं? तो देखिए जो जैविक घटक है क्या? तो ऐसे घटक जिसके अंतर्गत जीवित जीवों का अध्ययन किया। किसका किया जाता है? यानी जीवों का अध्ययन किया, वो क्या कहलाते हैं आपके? क्या कहलाते हैं? तो देखिए जैविक घटक को कितने भागों में बांटा गया है? पहला क्या होता है? दूसरा, तीसरा। पहला क्या होता है? दूसरा, तीसरा। उत्पादक को बोलते हैं प्रोड्यूसर, उपभोक्ता को बोलते हैं कंज्यूमर, अपघटन को बोलते हैं डिकम्पोजर। आ रही बात समझ में? तो देखिए अब है आपको उत्पादक। तो उत्पादक क्या कहलाता है? तो क्या बताएंगे? इसके अंतर्गत समस्त हरे पौधे आते हैं। क्या आते हैं? समस्त हरे पौधे आते जो प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा, किस क्रिया द्वारा? प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा अपने भोजन का निर्माण स्वयं कर लेते, इसलिए इन्हें उत्पादक कहा। एग्जाम्पल क्या लिखेंगे? समस्त हरे। बात समझ में आ रही है? देखिए उपभोक्ता। उपभोक्ता क्या है? इसके अंतर्गत ऐसे जीव आते हैं जो अपना भोजन किससे प्राप्त करते हैं? किससे प्राप्त करते हैं? उत्पादक से। तो देखिए जो उपभोक्ता होते हैं ये आपके 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? पहला क्या होता है? दूसरा, तीसरा। देखिए पहला प्राथमिक उपभोक्ता, दूसरा द्वितीय उपभोक्ता, तीसरा तृतीय उपभोक्ता। प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर और टर्सरी कंज्यूमर। प्राथमिक उपभोक्ता में क्या बताएंगे? इसके अंतर्गत समस्त शाकाहारी जीव आते। क्या आते हैं? जो अपना भोजन किससे प्राप्त करते हैं? शाकाहारी में से गाय, भैंस, भेड़, बकरी। तो ये किसको खाते हैं? चारा। तो क्या? उत्पादक है, पत्तियों को खाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्या आपका? द्वितीयक उपभोक्ता। तो इसके अंतर्गत ऐसे जीव आते हैं जो अपना भोजन किससे प्राप्त करते हैं? प्राथमिक उपभोक्ता से। किससे प्राप्त करते हैं? जैसे सियार, भेड़िया, ये सब क्या किससे प्राप्त करते हैं? प्राथमिक, यानी इसको मार के प्राप्त कर लेते हैं। अगला क्या है आपका? तृतीय। तो इसके अंतर्गत क्या आते हैं आपके? सर्वाहारी जीव आते हैं। क्या आते हैं? जो अपना भोजन किससे प्राप्त करते हैं? प्राथमिक और तो देखिए इसमें क्या आता है? मनुष्य। क्या आता है? मनुष्य आता है, शेर भी आता है ना? मनुष्य क्या करता है? घास फूस भी खाता है और इनको भी इससे भी प्राप्त करता है, यानी कि फल सब्जियां भी खाता है और मांस भी खाता है। इसलिए मनुष्य को हम क्या बोलते हैं? टॉप कंज्यूमर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यानी ये क्या होता है? सर्वाहारी। मांस भी खाता है और क्या खाता है? बात समझ में आ रही है? चलिए तो जैविक घटक कंप्लीट हो गया। क्या कोई डाउट है किसी को? अगला क्या आपका? अजैविक घटक। तो इसके अंतर्गत जो है आपके भौतिक यानी भौतिक घटक आते हैं। क्या आते हैं? भौतिक और रासायनिक घटक। क्या आते हैं इसके अंतर्गत? भौतिक और रासायनिक घटक। तो भौतिक कारक क्या होते हैं? इसके अंतर भौतिक कारकों के अंतर क्या आता है आपका? प्रकाश, ताप, वर्षा, आर्द्रता। यानी कि ऐसे कार्य जिसके अंदर प्रकाश, ताप, वर्षा, आर्द्रता आदि का अध्ययन किया, वो क्या कहलाते हैं आपके? क्या कहलाते हैं? अगला क्या आपका? तो रासायनिक कारक में कुछ जो है 2 भागों में बांटा गया। कितने भागों में बांटा गया? अकार्बनिक तत्व और तो अकार्बनिक तत्व में क्या आते हैं आपके? जल तत्व। और अकार्बनिक में क्या आते हैं आपके? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स। और अभी एक चीज छूट गया है, अपघटनकर्ता। देखिए अपघटनकर्ता क्या होते हैं? अपघटनकर्ता के अंतर्गत जो है जीवाणुओं को और कवकों को रखा गया है। किसको रखा गया है? जीवाणुओं को और किसको रखा गया है? किसको रखा गया है? जो उत्पादक और उपभोक्ता। किसको? उत्पादक और
कि जटिल कार्य पदार्थों को सरल कार्य पदार्थों में बदल देते और फिर उस सरल कार्य पदार्थों को पौधे क्या करते हैं, ग्रहण करते, फिर से वही क्रिया प्रारंभ हो जाती। क्या कोई दिक्कत है? बनेगा? बोलिए। चलिए एक बार और समझ लो। बंद हो गया। चलिए एक बार और समझिएगा। देखिए क्वेश्चन था हमारा परितंत्र। परितंत्र है क्या? तो क्या बताएंगे? ऐसा तंत्र जिसके अंतर्गत जैविक घटकों और अजैविक घटकों का अध्ययन किया उसे हम क्या कहते हैं? परितंत्र की खोज 1935 में किसने किया था? एजी टेंसले ने किया था। किसने किया था? किसने किया था? पहला क्या आपका जैविक घटक। तो इसके अंतर्गत समस्त जीव आते, क्या आते हैं? समस्त जीव आते। इसको कितने भागों में? पहला, दूसरा, तीसरा क्या होता है? पहला उत्पादक, दूसरा उपभोक्ता, तीसरा अपघटनकर्ता। उत्पादक में क्या बताएंगे? इसके अंतर्गत समस्त हरे पौधे आते जो प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा अपना भोजन का निर्माण स्वयं कर लेते, जैसे समस्त हरे। अगला आपका उपभोक्ता। इसके अंतर्गत ऐसे जीव आते हैं जो अपना भोजन उत्पादक से प्राप्त करते। किससे प्राप्त करते हैं? उपभोक्ता को 3 भागों में बांटा। प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता और तृतीयक, यानी प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर और टर्सरी कंज्यूमर। प्राथमिक उपभोक्ता क्या है? इसके अंतर्गत ऐसे जीव आते हैं जो अपना भोजन उत्पादकों से प्राप्त करते, जैसे गाय, भैंस, भेड़, बकरी। अगला क्या आपका द्वितीय उपभोक्ता। तो इसके अंतर्गत ऐसे जीव आते हैं जो अपना भोजन प्राथमिक उपभोक्ता को मारकर प्राप्त करते, जैसे सियार हो गया, लोमड़ी हो गया, है ना। अगला क्या आपका तृतीय उपभोक्ता। तो इसके अंतर्गत ऐसे जीव आते हैं जो अपना भोजन प्राथमिक उपभोक्ता और द्वितीय उपभोक्ता दोनों को मारकर प्राप्त करते, उन्हें क्या कहते हैं? इसमें क्या आता है? मनुष्य। क्या आता है? सबसे बड़ा एग्जाम्पल क्या है इसमें? मनुष्य। अगला क्या आपका अपघटनकर्ता। तो इसके अंतर्गत जीवाणुओं को और कवकों को रखा गया है जो उत्पादक और उपभोक्ता के जटिल कार्य पदार्थों को किसने बदल देते हैं? किसने बदल देते हैं? असरल कार्य पदार्थ कौन ग्रहण कर लेता है? पौधे। फिर से एक प्रकाश संश्लेषण क्रिया स्टार्ट हो जाती। अगला क्या आपका अजैविक घटक। तो अजैविक घटक में अंतर्गत आपके क्या आते हैं? भौतिक कारक आते हैं। और क्या आते हैं? तो भौतिक कारक में के अंतर्गत क्या आता है आपका? प्रकाश, ताप, वर्षा और रासायनिक कारक कितने भागों में बांटा गया है? अकार्बनिक तत्व और अकार्बनिक तत्व में क्या कहते हैं? जल, तत्व और कहने मतलब अकार्बनिक, जिसमें कार्बन की मात्रा। अगला क्या है? कार्बनिक तत्व। कार्बनिक तत्व में क्या था? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और, यानी कि इसमें क्या है? कार्बन उपस्थित होता। कोई दिक्कत? बन जाएगा? बोलिए।